नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 42वें इनकाउंटर की, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे पिच रिपोर्ट, उसी के आधार पे हम लोग तय करेंगे कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या है और फिर कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से किसकी क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है। 1-to-1 कंपैरिजन किया जाएगा, ओपनर टू ओपनर, मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, फिनिशर्स टू फिनिशर, फिर स्पिन डिपार्टमेंट टू स्पिन डिपार्टमेंट एंड पेस डिपार्टमेंट टू पेस डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में देखा जाएगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर पिच के हिसाब से ओवरऑल प्रेडिक्शन दिया जाएगा, देखा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट का इस पिच पर कितना रोल होने वाला है और कौन सी टीम यहां पर जीत सकती है ये मुकाबला। तो एट लास्ट हम लोग प्रेडिक्ट भी किया जाएगा कि कौन होगा कल के मैच का सिकंदर। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की और देख लेते हैं कि कहां ये मुकाबला खेला जाएगा। तो अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, मतलब लखनऊ के होम ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा। तो अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो आप मानकर चलिए कि जो भी बॉलर्स कटर्स फेंकेंगे, स्पिनर्स रहेंगे, उनका बोलबाला होने वाला है, वर्चस्व होने वाला है। और सेकेंड इनिंग में पिच थोड़ी सी सूखी होती जाएगी तो वहां पे और स्पिनरों का बोलबाला होता जाएगा। तो यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिच और कटर्स वाले बॉलरों का उतना ही अच्छे तरीके से मदद मिलेगा इस पिच पर। आप देख सकते हो पिछले मैच का स्कोर गुजरात टाइटंस ने 135 बनाया तो लखनऊ ने 128, तो लखनऊ 128 ही बना पाई, इस टोटल को भी डिफेंड कर लिया था। ऐसा ही कुछ पिच होने वाला है जहां पे कटर्स का खूब इस्तेमाल होगा, स्लोअर वंस का खूब इस्तेमाल होगा। बैटर्स को काफी ही जान लगाना पड़ेगा बाउंड्रीज मारने के लिए। तो एक डिसेंट सा टोटल बनेगा जिसको डिफेंड भी किया जा सकता है सेकेंड इनिंग में, मतलब स्पिनरों का भी खूब रोल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है प्लेइंग 11 का कंपैरिजन, और देख लेते हैं दोनों टीमों का कंपैरिजन। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं क्या होगा प्लेइंग 11। तो यहाँ पे जो प्लेइंग 11 है वो आपके स्क्रीन पे है। जॉस हेजलवुड इस मैच में आरसीबी के लिए वापसी कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो पिछला मुकाबला इन्होंने जीता हुआ है, तो ज्यादा चेंजेस होने के आसार नहीं है। हालांकि नवीन उल हक इस पिच पर ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे मार्कवुड की तुलना में, लेकिन अगर मार्कवुड फिट रहे तो मार्कवुड खेलते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं इंपैक्ट प्लेयर की। तो यहां पे आपको इंपैक्ट प्लेयर में बस यही दिखेंगे, सुयश प्रभु देसाई किसके जगह, विजय कुमार वैश्य की जगह सुयश प्रभु देसाई या हर्षल पटेल की जगह सुयश प्रभु देसाई खेलते हुए आपको इंपैक्ट प्लेयर में दिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इंपैक्ट प्लेयर रहेगा आरसीबी के लिए। तो यहां पे अमित मिश्रा आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बदोनी की जगह खेलते हुए इस मैच में दिख सकते हैं या दिखेंगे ही, क्योंकि वहां पे रैंक टर्नर पिच होने वाली है, स्पिनरों का मदद होने वाला है, जिस कारण अमित मिश्रा ही यहां पे बदोनी का रिप्लेसमेंट होंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर। तो इंपैक्ट प्लेयर हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के कंपैरिजन पे और समझ लेते हैं कि किसका पलड़ा किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उठाते हैं आरसीबी के दोनों ओपनरों को, फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली की, और यहां पे दो ओपनर्स उठाते हैं काइले मेयर्स और केएल राहुल का। तो यहां पे डु प्लेसिस और विराट कोहली की ज्यादा चर्चाएं तो मैं नहीं करूंगा, सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनर इस आईपीएल की, और दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि किसी भी पिच पर अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। खासकर विराट कोहली के लिए ये कंडीशन सूट करेगा, उनकी जो एबिलिटी है स्ट्राइक रोटेशन की उसके लिए बेस्ट पिच है और इनको 20 ओवर तक खेलना होगा, जैसा हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में किया। तो गुजरात टाइटंस की पारी से सीख लेकर फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली को यहां पे एक लंबी पार्टनरशिप बनाने को सोचनी होगी, क्योंकि जो पूरी बैटिंग डिपार्टमेंट है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली की सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है। यहां पे एक भी पॉइंट इनके कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, दोनों सबसे खतरनाक प्लेयर दिख रहे हैं, किसी भी पिच पर किसी भी तरीके से खेलने में सक्षम है दोनों खिलाड़ी। यहां पे बात करें काइले मेयर्स का, थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है कि इन सभी स्लगिश पिचों पे उतना इफेक्टिव नहीं खेल पाते हैं, स्पिन इनकी कमजोरी है, तो मैं इनको थोड़ा सा कम ही आंकूंगा। हालांकि जो फॉर्म है उसके हिसाब से इनको हाईली रेट किया जा रहा है इस वक्त, लेकिन बट टैलेंट वाइज ये यहाँ पे चलने के इनके कम आसार हैं, जिस वजह से इनको मैं अभी भी कम आंकूंगा। केएल राहुल जो इनका फॉर्म है वो काफी लचर है, स्ट्राइक रेट कैपेबिलिटी इनकी घटी हुई है और काफी इंपैक्ट हुआ है। इन्होंने एक मैच जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला गया था लखनऊ सुपर जायंट्स का, उसको अपने दम पे हराया, और पिछले मैच में जब ये जल्दी आउट हो गए तो टीम ने काफी बड़ा स्कोर 257 रनों का स्कोर अर्जित कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि इनका रहना न रहना क्रीज पर कोई मायने नहीं रखता है,
और आजकल तो ये हो गए हैं, दिन आ गए हैं कि इनके रहने से टीम हार भी रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो यहाँ पे दोनों में ही मुझे कमियां दिख रही हैं, जिस कारण मैं 15 रेट करूंगा, क्योंकि केएल राहुल की थोड़ा सा ये कंसिस्टेंसी है कि इन खराब पिचों पे ये टिक कर लंबा अच्छा इनिंग खेल सकते हैं, जिस कारण इनको 15 पॉइंट मिलते हैं। तो वहीं आरसीबी 20 पॉइंट लेकर कहीं आगे निकल जाती है ओपनिंग डिपार्टमेंट में। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी, कौन आरसीबी की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता हुआ दिखेगा और कौन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, क्योंकि ओपनिंग डिपार्टमेंट तो हमने कंपैरिजन कर ही लिया। अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो यहां शाहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल लोमरो 3 बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो यहां पे आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस और कुणाल पांड्या, निकोलस पूरन को आप एज अ फिनिशर रखिएगा। तो ये 3 आपको यहां पे, क्योंकि कुणाल पांड्या, निकोलस पूरन का कभी भी बैटिंग डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ओवर्स हो गए, 15 ओवर 16 ओवर बीत गए और कुणाल पांड्या की तब तक बैटिंग नहीं आई, फिर निकोलस पूरन उनके ऊपर खेलते हुए दिखेंगे। बट मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन करेंगे तो हम आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, दीपक हुड्डा को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। अगर दीपक हुड्डा तक बल्लेबाजी आ जाती है तो बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। यहां पे शाहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल लोमरोर मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे। तो महिपाल लोमरोर को आप कैंसिल कर लीजिए इस पिच पर, शाहबाज अहमद को कैंसिल कर लीजिए। जो भी होगा डिपेंडेंसी वो ग्लेन मैक्सवेल पे होगा, और ग्लेन मैक्सवेल के भी चलने के आसार इस पिच पर कम ही रहेंगे, क्योंकि ये फ्री फ्लोइंग के बल्लेबाज हैं। बॉल बल्ले पे अच्छे तरीके से आती है तो अच्छा खासा स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे भी इनके चलने के आसार कम है, जिस कारण जो डिपेंडेंसी है ग्लेन मैक्सवेल पे, यहाँ पे हाई रिस्क वाली डिपेंडेंसी है आरसीबी के लिए। वहीं यहाँ पे बात करें तो बर्दोनी भी अव्वल नंबर के बल्लेबाज, मार्कस स्टोइनिस भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इन पिचों पे स्ट्राइक रोटेट करके भी खेल सकते हैं। कुणाल पांड्या अगर विकेट जल्दी गिर जाता है तो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और इन पिचों पे इनको खेलने का बहुत अच्छा अंदाज भी है। दीपक हुड्डा हालांकि फॉर्म में नहीं है और जो भी कुछ कर रहे हैं सही नहीं जा रहा है इनके हिसाब से, तो इनको कैंसिल करके चलते हैं। फिर भी मिडिल ऑर्डर का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो ये मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा चुस्त तंदुरुस्त दिख रही है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है और अच्छा खासा इन्होंने प्रदर्शन भी किया इन पिचों पे। वहीं यहाँ के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग पिचों पे जब महिपाल लोमरो और शाहबाज अहमद नहीं खेल पाते हैं तो इन गेंदबाजी वाली पिचों पे तो खेलने के आसार बहुत ही कम है इनके। वहीं ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ये पिच इनके जो प्रतिभा है, खेलने वाली जो शैली है, उसको सूट नहीं करेगी, जिस कारण मैक्सवेल के को भी यहाँ पे मैं डाउन करके ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मात्र 10 पॉइंट मैं देता हूँ इनके मिडिल ऑर्डर को। तो यहीं पे 18 पॉइंट मिलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर के पास को, क्योंकि यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी, कुणाल पांड्या, दीपक हुड्डा के रूप में एक एबल बल्लेबाज हैं जो कि अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं और फॉर्म भी उनके साइड ही है। तो मिडिल ऑर्डर में कहीं आगे लखनऊ सुपर जायंट्स निकलता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पे दिनेश कार्तिक आपको दिखेंगे फिनिशर के रूप में, फिर सुयश प्रभु देसाई भी आएंगे, लेकिन उसका हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो इंपैक्ट उतना छोड़ नहीं पाए और न छोड़ते हुए दिखेंगे इस पिच पर। यहाँ पे निकोलस पूरन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में दिखेंगे। अगर उसके बाद कुणाल पांड्या की बैटिंग आई लेट तो कुणाल पांड्या भी दिख सकते हैं, दीपक हुड्डा की लेट आई तो दीपक हुड्डा भी, बट हम 1-to-1 कंपैरिजन कर लेते हैं, दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन से कंपेयर कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे निकोलस पूरन का बहुत ज्यादा हाई वेटेज हो जाएगा क्योंकि फॉर्म में भी है और प्लस इन सभी पिचों पे खेलते हुए भी आते हैं। जो इनका जो होम कंडीशन है वहाँ पे भी पिचेज काफ़ी टूटी हुई रहती हैं, स्पिन को ये अच्छा खेल लेते हैं। वही दिनेश कार्तिक की बात कर लें तो जो स्पिन का इनका सिलसिला है स्पिन के खिलाफ वो काफ़ी खस्ता है और काफ़ी ख़राब ये खेलते हुए भी आ रहे हैं स्पिनर्स को इस वक्त। और यहाँ पे भी जो बात करें इस साल के फॉर्म की फिनिशिंग डिपार्टमेंट की जो लास्ट 3 ओवर में वो भी अच्छे से ये निभा नहीं पा रहे हैं, जिस कारण आरसीबी का यहाँ पे भी पलड़ा काफ़ी डाउन दिख रहा है क्योंकि दिनेश कार्तिक का फॉर्म उनके साइड नहीं है और गेम टाइम मैच टाइम भी इनके साथ नहीं है। वहीं निकोलस पूरन जबरदस्त फॉर्म में, पिछले मैच में भी जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन जो ऐसा पिछले मैच में खेला था वैसा आप उम्मीद मत करिएगा कि इस मैच में भी खेल कर देंगे, लेकिन आप 20-30 रनों का आप उम्मीद कर सकते हो कि और तेज गति से ये रन भी बनाकर इस पिच पर देने का मादा रखते हैं क्योंकि ये जहां से आते हैं जो इनका होम कंडीशन है वहां पे भी पिचेज टूटी हुई रहती है, वहां पे भी स्पिनरों का बोलबाला रहता है, जिस कारण इनको स्पिन खेलने की आदत है, जिस कारण यहाँ पे भी इनको 15 पॉइंट मिलते हैं। हालांकि जो पिच है वो इनके शैली के अनुरूप नहीं रहेगी, जिस कारण 5 पॉइंट कट जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर लें इन विथ आरसीबी तो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो कहीं ज्यादा अच्छी दिख रही है, किसके मुकाबले? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबले। बात कर लेते हैं अब
स्पिन डिपार्टमेंट की, दोनों टीमों के स्पिन को देख लेते हैं कि कौन कौन स्पिनर है और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट में चले तो यहाँ पे आपको वानेडू हसरंगा मेन स्पिनर के रूप में एक्ट होते हुए दिखेंगे। ग्लेन मैक्सवेल उनका साथ जरूर निभा सकते हैं। शहबाज अहमद भी कुछ ओवर की स्पिन यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको स्पिनर ऑपरेट करते हुए भी दिखेंगे। प्लस किरण शर्मा को सुयश प्रभुदेसाई की जगह यूज कर सकते हैं। अगर इनके जो बल्लेबाज वो पूरे आउट नहीं हुए तो फिर एक स्पिनर और ऐड कर सकते हैं। आरसीबी टीम ये टैक्टिक्स खेल सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे रवि बिश्नोई मेन स्पिनर के तौर पे होंगे, वहीं कुणाल पांड्या उनका बखूबी साथ निभाते हुए दिखेंगे। तो वानेडू हसरंगा और का फॉर्म प्लस रवि बिश्नोई का फॉर्म कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। हालांकि वानेडू हसरंगा जो पिचेस पे फेंक रहे थे वो हम चिन्नास्वामी की पिचेस थी, जहां पे खूब सारे रन बनते हुए दिखते हैं, जिस कारण पिटते हुए दिख रहे थे। हालांकि यहां पे एक ऐसा फेंकेंगे ये देखना रहेगा, क्योंकि ये पिच भी इनके मुफीद ही रहेगी। वहीं रवि बिश्नोई तो जबरदस्त फॉर्म में है, विकेट टेकिंग बॉलर है, इनसे डेथ ओवर भी कराया जा रहा है। वहीं बात करें कुणाल पांड्या तो यहाँ पे काफी इंपैक्ट देंगे, अच्छा खासा साथ निभाते हैं और लखनऊ की पिच पर ये काफी विकेट टेकिंग भी ऑप्शन समझ में आते हैं। प्लस अमित मिश्रा तीसरे स्पिनर होंगे, तो स्पिन डिपार्टमेंट भी कहीं ज्यादा और काफी मजबूत दिख रहा है, काफी सशक्त दिख रहा है और पूरे निपुण बॉलर यहां पे भरे हुए हैं। सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पता है, लिमिटेशंस पता है, जिस कारण ये जो स्पिन अटैक है वो काफी खतरनाक दिख रहा है और इसको पार पाना आरसीबी के बल्लेबाजी के लिए काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि ये 12 ओवर की स्पिन क्वालिटी स्पिन है। अमित मिश्रा का एक्सपीरियंस, रवि बिश्नोई का एक्सपीरियंस प्लस कुणाल पांड्या भी इन सभी पिचों पे काफी अच्छा इंपैक्ट डालते हुए जा रहे हैं। तो 20 पॉइंट स्पिन डिपार्टमेंट में मिलता है। यहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी वानेडू हसरंगा के ऊपर है। ग्लेन मैक्सवेल और शहबाज अहमद एक पार्ट टाइमर बॉलर है, उनको पार्ट टाइमर ही लेकर चलते हैं। तो वानेडू हसरंगा की वजह से जो पॉइंट मिलते हैं वो पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इंपैक्ट ग्लेन मैक्सवेल और शहबाज अहमद भी अपने बॉलिंग से दे सकते हैं, जिस कारण 15 पॉइंट आरसीबी भी स्पिन डिपार्टमेंट में लेकर जाती है। लेकिन 1-to-1 कंपैरिजन कर लें अगर क्वालिटी का और फिर क्वांटिटी का भी, तो यहाँ पे काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। और यहाँ पे जो इंपैक्ट होने वाला इन तीन स्पिनरों का बहुत बड़ा होने वाला है मैच के रिजल्ट पर भी। रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या और अमित मिश्रा को अगर हम तीनों को एक साथ कंबाइंड परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो फिर अब बात करते हैं पेस डिपार्टमेंट की। यहाँ पे आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। पेस डिपार्टमेंट में जॉस हेजलवुड, विजय कुमार व्यास, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल जैसे 4 निपुण बॉलर हैं। जैसा उनका स्पिन अटैक है तो उसी तरीके का पेस अटैक यहाँ पे आरसीबी टीम के पास है। कटर्स ये काफी भरपूर यूज करने वाले हैं। हर्षल पटेल यहाँ पे इनको ये पिच रास आने वाली है और काफी इंपैक्ट छोड़ने वाले हैं। वैसा ही कुछ विजय कुमार व्यास के साथ भी होने वाला है। ये भी जो अपना कटर्स फेंकते हैं, स्लोअर वंस फेंकते हैं, नकल बॉल्स का प्रयोग करते हैं, वो भी इनके लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। यहाँ पे मोहम्मद सिराज भी अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकते हैं। प्लस जॉस हेजलवुड के आने से, वापसी होने से इनका डेथ ओवर भी सुदृढ़ होगा। प्लस अगर हम बात करें ओपनिंग ओवर्स की तो उसको भी मजबूती प्रदान करेंगे। तो इनका जो पेस अटैक है उस बहुत ही चुस्त है, बहुत ही तंदुरुस्त है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स कटने के आसार नहीं है। तो 20 में 20 पॉइंट इनको मिलते हैं पेस अटैक से और यही इनका स्ट्रेंथ भी आज के इस मैच में रहेगा। अगर ये लखनऊ को बिलो पार टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये 16 ओवर ऑपरेट करेंगे और 16 ओवर इंपैक्टफुल ओवर रहेंगे, यहाँ पे ये जो मजबूती आरसीबी टीम की, यही इनकी पेस डिपार्टमेंट रहेगी इस मैच में। अगर हम बात करें यहाँ की पेस डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे भी आप कोई कमी नहीं पाओगे। आवेश खान बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, कटर्स भी आजकल फेंकने लगे हैं। यश ठाकुर पिछले मैच में काफी एक्सपेंसिव साबित हुए थे, फिर भी इन्हीं को बैक करेगी क्योंकि विकेट लेकर गए थे। फिर बात करें नवीन उल हक की, क्योंकि मार्कवुड का अभी हम मान कर नहीं चल रहे हैं, फिट नहीं है और इस पिच पर जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होंगे मार्कवुड और नवीन उल हक के कंपैरिजन में, तो नवीन उल हक ही होंगे बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट, क्योंकि कटर्स यहाँ पे काफी उपयोगी साबित होते हैं, स्लोअर वंस उपयोगी साबित होते हैं, जिस कारण नवीन उल हक यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं मार्कवुड के मुकाबले। तो यहाँ पे अवेश खान, नवीन उल हक, यश ठाकुर ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। उनका साथ मार्कस स्टोइनिस इस पिच पर जरूर देते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ये भी पेस को लो करते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मार्कस स्टोइनिस को भी ऑपरेट करते हुए दिखोगे। तो अगर हम पेस डिपार्टमेंट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो आरसीबी यहाँ पे कहीं आगे दिख रही है, क्योंकि आवेश खान भी एक निपुण बॉलर हैं, मगर उनका कंपैरिजन हम किसी भी बॉलर से नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रेशर झेलने की क्षमता है उन 4 बॉलरों में बहुत अच्छी है।
वहीं बात करें नवीन उलहक और यश ठाकुर भी नए हैं। नवीन उलहक का भी जरूर प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। इन पिचों पे हम बैक करते हैं इनको कि अच्छा खासा छाप छोड़ सकते हैं, जिस कारण इनके भी पेस डिपार्टमेंट में दम तो है, लेकिन जो दम आरसीबी के पेस डिपार्टमेंट में है उतना दम नहीं है। तो 1-to-1 कंपैरिजन करने पे इनका पेस डिपार्टमेंट काफी पीछे दिखाई दे रहा है, 18 पॉइंट पर अटक जा रहा है। तो 20 पॉइंट के साथ आरसीबी का पेस डिपार्टमेंट बहुत आगे दिख रहा है, काफी चुस्त और काफी सुदृढ़ बात हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के कैसे कौन जीत सकता है कल का मुकाबला, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए ये विन जो रहेगा वो उनके पेसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं ये जो टीम है वो हर तरीके से चुस्त है, हर तरीके से तंदुरुस्त है, और कोई भी एक डिपार्टमेंट फेल हो जाएगा तो अगला डिपार्टमेंट बैक करने के लिए तैयार है। तो जो आरसीबी की डिपेंडेंसी है वो उनके पेस डिपार्टमेंट और उनके ओपनिंग कॉम्बो पे डिपेंड करेगा कि कैसा वो खेलते हैं, और अगर जीतते हैं तो यही जो 4 खिलाड़ी प्लस 2 ओपनर, ये 6 खिलाड़ी अगर परफॉर्म करेंगे तभी जाकर जीतेंगे। वहीं इनके सारे खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अपने दिन अगर अच्छा खासा प्रदर्शन किए तो छाप छोड़ सकते हैं। तो इनकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर उतनी नहीं है, मगर इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है अपने कुछ खिलाड़ियों के ऊपर। तो अगर हम बात करें विन प्रेडिक्शन की तो यहां पे 60% आपका जाता है लखनऊ सुपर जायंट्स के पलड़े में, क्योंकि इनके पास स्पिन क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है, बैटिंग में भी रिच बहुत है, बहुत ज्यादा क्वालिटी है, और पेस डिपार्टमेंट भी बहुत हल्का नहीं है आरसीबी के मुकाबले। तो 40% विन प्रेडिक्शन जाता है आरसीबी के मुकाबले, क्योंकि इनके पास भी विराट कोहली, डुप्लेसिस और पेस डिपार्टमेंट मौजूद है, जिस कारण विन परसेंटेज 40% आरसीबी के भी हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।